जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द पाइसेस साइन यानी कि मीन राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन। पाइसेस, सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं फॉर दिस वीक, स्पेशली आफ्टर न्यू मून। क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। पाइसेस, इट्स अबाउट थिंकिंग मैन। आई थिंक इट्स अबाउट आप अपने आप को काम रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्वाइट पीस, कनेक्टिंग विद द डिवाइन। ठीक है, मतलब अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, वट एवर द सिचुएशन इज़, लाइक यू नो, बहुत ज़्यादा। और मे भी हो सकता है कि इट्स अबाउट कि ठीक है जो हो गया, लेट इट गो, एंड काम अपने आप को कोशिश कर रहे हैं। दिस वीक seems to be like you know that energy, that young and vibrant, you are thinking a lot, although बहुत कुछ है आपके आसपास। मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि कैसे, मतलब चीज़ों को साइड पे रख के, मान लीजिए जो भी टेंशन है उनको साइड पे रख के कंप्लीट यू नो कि अपने आप जो होगा सॉल्व होगा। यू आर थिंकिंग अबाउट कि जो है राइट नाउ, इट्स अबाउट टेकिंग अ टाइम, इट्स अबाउट थिंकिंग अबाउट स्टफ। और मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को हील कर रहे हैं। वाइब्रेंट एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे, और डीलिंग विद समथिंग ब्यूटिफुल एनर्जी। कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोच रहे हो, या खुद के ही फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, या अबाउट investing in something. So it's about कुछ there is something you know light, कुछ something is fascinating you, ये चीज़ें हो सकती हैं Pisces. Okay. Pisces, I think it's about शायद कोई लव सिचुएशन है। हो सकता है कि मे बी पास्ट में थिंग्स वर ओवर, बट नाउ यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई स्ट्रगल चल रही है रिलेशनशिप में, और हो सकता है यू हैव लव, समबडी हैज़ लव फॉर यू, लेकिन सिचुएशन अभी थोड़ी सी ट्रिकी है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, दे वांट स्टेबिलिटी विद यू। वी आई थिंक यू हैव चॉइसेस हियर, चॉइसेस हैं आपके पास। चिल्ड्रन आर ऑल्सो इन्वॉल्व, डिवोर्स, सेपरेटेड, या कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास चॉइसेस हैं। और मे बी समबडी वॉन्ट्स टू बी विद यू, समबडी वॉन्ट्स टू मैरी यू, और आपको वो परफेक्ट पार्टनर मानते हैं, और चॉइसेस हैं डेफिनेटली। या कोई चाहता है कि आप वेट करें, कोई चाहता है कि स्लो कनेक्शन आगे बढ़ाए, स्लोली एंड स्टेडली यू नो। और आई थिंक पाइसेस आर टेकिंग टाइम, उनको समझ नहीं आ रही, दे आर हीलिंग देमसेल्फ, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था। सो सम स्टेबल सॉर्ट ऑफ अ कनेक्शन इन हैंड, या हो सकता है कि मे बी यू आर बर्डनड अबाउट समथिंग, कुछ बर्डन है। मान लीजिए कि आपको समझ नहीं आ रहा कि रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ेगा, अनडिसाइडेड है, इसलिए आप अपने आप पे काम कर रहे हैं, स्पेशली अबाउट मैरिज। कुछ ना कुछ चल रहा है, मैरिज प्लान्स बन रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, या थोड़ी सी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। सो कोई है, कोई यहाँ पे परेशान है, कोई यहाँ पे यू नो निराश है, कोई लाइक कोई चाहता है कि किसी सिचुएशन में से बाहर निकले, सो दैट रिलेशनशिप आगे बढ़े। और आई थिंक कोई टॉक्सिक कनेक्शन है, मे बी अ पास्ट कनेक्शन, एंड समबडी मे रीच यू आउट, कोई आपको रीच आउट कर सकता है। और ये जो पास्ट पर्सन है, मे बी हो सकता है या तो ये मैरिड है, टॉक्सिक कनेक्शन है, या ये आपके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ लिटिल चेंज्ड, या इस पर्सन की फीलिंग्स जो है वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट योर डिवाइन काउंटर पार्ट, एंड समबडी वांट्स टू बी विद यू, समबडी वांट्स टू मैरी यू, कोई आपसे यू नो रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहता है। ओके पाइसेस, अब करियर की बात करते हैं। पाइसेस की रीडिंग हो और एम्प्रेस ना आए, हाउ इज़ इट पॉसिबल? पाइसेस, यू आर एम्प्रेस, येस यू आर। ऑलवेज दिस हैपन्स। ओके, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग, डोंट बी डिसअपॉइंटेड। ग्रोथ तो हो रही है, आप आगे की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं, सो बिगर पिक्चर की तरफ देखिए, डोंट सी एम्प्टी ग्लासेस यू नो। आप देखिए, एक कार्ड देखिए, वट
काइंड ऑफ अ ब्यूटिफुल एनर्जी इट इज़। अभी अभी मैंने नोटिस किया है, एम्प्टी ग्लासेस को मत देखिए, फिल्ड ग्लासेस को देखिए, राइट। कि भगवान ने आपको जो दिए है उन ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, ना कि उन चीज़ों को जो नहीं है। यस, दैट्स द वे यू कैन पे ग्रैटिट्यूड। एंड देन इट्स अबाउट रिकग्निशन। हो सकता है धीरे धीरे आप उस चीज़ में से बाहर आ रहे हैं। स्टिल आई नो देर आर थिंग्स, आप अपना पाथ पेव कर रहे हैं, जैसे बर्फ़ में कोई मतलब आगे आगे अपना रास्ता बना रहा होता है। फाइनेंशियली मुझे लगता है कि अभी तक आप वहाँ पहुँचे नहीं हैं जहाँ आप चाहते हैं, बट कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, पहुँच जाएंगे। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द पाइसेस पीपल, प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए, चाहे उनकी लव लाइफ है, चाहे करियर है, पॉसिबिलिटीज़, न्यू एनर्जी। देखिए न्यू एनर्जी है समथिंग, बट डिवाइन टाइमिंग अगेन। देखिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि न्यू एनर्जी तो है, एवरीथिंग इज़ इनसाइड यू, विद इन यू, एनर्जी इज़ फ्लोइंग। कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ लोग, या मे बी इट्स अबाउट एनर्जी इज़ चेंजिंग, स्पेशली न्यू मून के बाद। द थिंग इज़ पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, बट टाइमिंग आप नहीं डिसाइड करेंगे, टाइमिंग डिवाइन डिसाइड करेंगे। अब आप मुझे पूछेंगे कब तक, तो मैं कैसे बता दूं, क्योंकि वो तो डिवाइन का काम है ना, तो उनको पता है कि कैसे करना है। सो उनका काम उनको करने दीजिए, एंड डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।